नमस्कार मित्रों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल इंडिया इनसाइट्स पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक टीचर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, पटना में रहते हैं, उनकी एक कोचिंग संस्थान भी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए वो आए थे गर्दनी बाग में और उन्होंने बोला था कि आपकी लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये लड़ाई हम जीत न जाते, और इसके लिए अगर मुझे किडनी भी बेचना पड़े तो मैं किडनी भी बेचकर आपकी लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन वो किडनी बेचने वाले जो शिक्षक हैं वो कल देखे गए गणमान्य लोगों के साथ में, जिसमें राज्यपाल और कई नीतीश जी के करीबी मंत्री भी शामिल थे, और नीतीश जी उस कार्यक्रम में खुद पहुंचे हुए थे। तो उस किडनी बेचने वाले शिक्षक महोदय ने वहां पहुंचकर जरूर हमारी बात की होगी, यानी कि अभ्यर्थियों की बात की होगी, बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात की होगी, और उन्होंने जरूर री एग्जाम मांगा होगा। क्या आपको ऐसा लगता है? दरअसल हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों को की समस्याओं को सरकार ने सुनने से मना किया है, उन सब के बीच में कई नेताओं की, कई शिक्षकों की परत दर परत जो उनका असली चेहरा था वो बाहर सामने आ गया है। उसमें से वो शिक्षक भी हैं जिन्होंने किडनी बेचकर इस लड़ाई को लड़ने का कसम खाया था गर्दनी बाग में आने के बाद। लेकिन हकीकत तो अलग है, हकीकत बहुत दूर है। और आपको मैं बताता चलूं कि एक उत्कर्ष कोचिंग है जयपुर और जोधपुर और तमाम राजस्थान में उसके कई सेंटर हैं, प्रयागराज में भी सेंटर है। वो उत्कर्ष कोचिंग जो है उसका फिजिक्स वाला जो बहुत बड़ा कोचिंग है उसके साथ में टाई अप होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको समझ में आएगी। तो उत्कर्ष कोचिंग का फिजिक्स वाला के साथ में टाई अप होता है, कहा जाता है कि 800 करोड़ की डील हुई। इसके बाद में ताबड़तोड़ छापे इनकम टैक्स के पड़ते हैं और लगभग 19 जगह पर छापे पड़ते हैं। 130 करोड़ का सीधे सीधे टैक्स इवेजन यानी कि कर चोरी का मामला सामने आता है, और कई तरह के भी मामले सामने आते हैं जिसकी जांच कर रही है। उसमें से 80 करोड़ वो भी है जिसमें कहा गया कि 20-20 करोड़ रुपए वो छात्रों को उत्कर्ष रियायत देती है हर एक साल। तो 80 करोड़ का वो टैक्स जो है चोरी भी सामने आ रहा है। तो कई तरह के मामले हैं जिसकी जांच जो है इनकम टैक्स कर रही है। उत्कर्ष के जो संस्थापक हैं उनका ये कहना है कि भाई हमने कोई ऐसा चोरी नहीं किया है, हालांकि ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैंने उत्कर्ष के संस्थापक को कभी शायद ही बड़े मंत्रियों और बड़े लोगों के साथ उठते बैठते देखा, मुझे तो याद नहीं है। यदि किसी के साथ में उन्होंने मिला भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं। लेकिन बिहार में एक शिक्षक है जो किडनी बेचने का दावा करते हैं और फिर बाद में बिहार सरकार के तमाम गणमान्य मंत्रियों के साथ में उठते बैठते नजर आते हैं, और बीपीएससी पर फिर वो खामोश हो जाते हैं और अपने कोचिंग संस्थान में जाकर बीपीएससी जो प्रदर्शन हो रहा है, जो सत्याग्रह हो रहा है, उसका मजाक उड़ाते हैं। भैया, समय सबका पलटता है, बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी समय पलटेगा, लेकिन आपका ये जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है, पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है। एक और मुद्दा है जो छाया हुआ है, वो है पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के बारे में। दरअसल हुआ ये कि वहां पर एक डॉक्टर अजय कुमार हैं, 2022 में वो पास आउट हो गए। उसके बावजूद वो हॉस्टल नहीं छोड़ रहे थे। लोगों ने कंप्लेंट किया, लेकिन कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हुई, हॉस्टल में वो जमे रहे। फिर क्या हुआ कि रात में आग लगती है उनके कमरे में, और वो पहुंचते हैं अफरा तफरी में, पुलिस उनको अरेस्ट करती है। कमरे की जब छानबीन की जाती है तो उसमें 10 लाख रुपए के आसपास के जले हुए नोट और एमबीबीएस के बहुत सारे ओएमआर सीट, नीट पीजी के और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। अनुमान ये लगाया जाता है कि ये कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ कर रहे थे। तमाम मीडिया हाउस वहां पहुंचती है, रिपोर्ट होता है, और
हमेशा से, जैसा कि बिहार पुलिस का शुरू से रहा है, कि ये पेपर लीक माफिया को नहीं पकड़ पाती है। आप लोगों को पता होगा कि पहले भी जो संजीव मुखिया है उसको ये आज तक नहीं पकड़ पाई, जो बीपीएससी टीआरई 3, इसके बाद में बिहार पुलिस और नीट के पेपर लीक में शामिल रहा है। उसी तरीके से ये जो डॉक्टर अजय है, इनको कहा जा रहा है कि ये अतुल वत्स जो पेपर लीक माफिया है उनके साथ में घनिष्ठ संबंध है। तो दोनों की घनिष्ठ संबंध की बात आ रही है सामने। उसी समय जब पुलिस इनको अरेस्ट करके ले जाती है तो कहा यह जा रहा है कि पुलिस को चकमा देकर ये फरार हो जाते हैं। अरे वाह रे बिहार पुलिस, शर्म आता है कि नहीं आप लोगों को? शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 3 का, उनका जो 300 अभ्यर्थी थे जो जाकर रट्टा मार रहे थे, उन पर भी बिहार पुलिस ने कोई कार्रवाई ठोस नहीं किया है। संजीव मुखिया पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया है क्योंकि वो बाहर अभी भी घूम रहा है। और एक और जो व्यक्ति है डॉक्टर अजय, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहा है खुद प्लास्टिक सर्जरी में, ये भी इनके हाथ तो आता है लेकिन इनके हाथ से बाहर चला जाता है। अब क्या बात है भाई, कैसे भाग गए आप लोगों के पकड़ से? आप लोग तो गांधी मैदान में जाकर, बिहार पुलिस सुन लीजिए, आप लोग जो गांधी मैदान में जाकर और वहां पर सोए हुए प्रशांत किशोर और उन सारे अभ्यर्थियों, बीपीएससी के अभ्यर्थियों और उनके सारे कार्यकर्ताओं को आप गिरफ्तार कर ले जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। और एक बहुत बड़ा माफिया जो डॉक्टर है, माफिया इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 लाख का नोट, वो भी नौकरी में भी नहीं है वो, उसके यहां से गिरफ्तार होना, तो ये तो कहीं ना कहीं माफियागिरी का ही सबूत है। तो वो जब इनके हत्थे चढ़ता है तो वो जो है व्यक्ति डॉक्टर अजय भाग जाता है इनको चकमा देकर। वाह रे बिहार पुलिस। तो ये जो मामला सामने प्रकाश में आया है, तब से बहुत तरह की बातें सामने आ रही है कि क्या नीतीश कुमार माफियाओं का गैंग चला रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के नाक के नीचे, इनके मंत्रियों के नाक के नीचे जो है बहुत सारे जो है शिक्षा माफिया और पेपर लीक माफिया ही काम कर रहे हैं? और कई तो इनके अपने जिले के हैं, गृह जिले के। तो खैर बात बहुत सारा है। बात यह भी है कि बीपीएससी का केस में जनसुराज और अभ्यर्थियों ने मिलकर केस फाइल किया है। उसका जो है रीट नंबर भी मिल गया है, तमाम जगहों पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पिटीशन किया है, मैं भी उसमें से एक हूं। चूंकि मैं भी एक बीपीएससी का अभ्यर्थी हूं तो मैंने भी पिटीशन डाला हुआ है, उसमें मेरा भी नाम है, मेरे एडमिट कार्ड और मेरे जो है आधार कार्ड का जेरोक्स भी दिया गया है। तो अब ये केस जो है वो चला गया है हाई कोर्ट में। और ये जो 3 क्वेश्चन है जिस पे डिबेट हुआ, एक तो हिम रेखा जो कह रहे हैं कि अब तो भाई उत्तर प्रदेश में बर्फबारी होता नहीं है, उत्तराखंड में चला गया। अरे शर्म आता है कि नहीं मनु भाई परमार, गजब करते हो यार। फिर ये कहते हैं कि अब तो झारखंड अलग हो गया, कर्क रेखा तो अब बिहार से नहीं गुजरती है, गजब हो गया भाई। फिर ये कहते हैं कि 2023 में जनगणना नहीं हुई, 2025 में होगी। 2025 में होगी ही, ये कैसे आपको पता है भाई? हाँ बताइए, केंद्र सरकार आपको डाक से भेजी थी क्या लिख के? जब 2024 में नहीं हुई, 2022 में नहीं हुई, 2023 में नहीं हुई, आपको डाकिया से के द्वारा भेजा गया था क्या 2025 में होगा? 2024 में भी नहीं हुआ। तो खुद से कुछ भी लिखे जा रहे हैं आंसर की के नीचे, और 3 क्वेश्चन भी डिलीट कर दिए इस तरीके से, और 3 ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। अब ये पूरा का पूरा जो है लफड़ा बीपीएससी का जस का तस है। इन सब के बीच बहुत तरीके का बात आ रहा है, जैसे एक वही किडनी बेचने वाले शिक्षक ने बोला कि प्रीलिम्स में जैसे हमारे यहां से क्वेश्चन आया वैसे ही मेंस में भी आएगा। और वही शिक्षक का बहुत सारे जो मंत्री संतरी हैं बिहार के, जो अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान बूझते हैं, उनके साथ में उठना बैठना है। तो भैया कुछ तो घालमेल है। और जिस तरीके से उत्कर्ष और फिजिक्स वाला का बात आया है, सब देखिए तो एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसलिए मैं सारे चीज़ों का बातचीत कर रहा हूं। और जिस तरीके से एक डॉक्टर अजय शामिल है नीट पीजी वाले पेपर लीक में, तो ये सबको आप जब जोड़ कर देखिएगा, जब निष्कर्ष निकालिएगा, तो सामने पता चलेगा कि भैया कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, या पूरा दाल ही काला है। क्योंकि ये किडनी बेचने वाले टीचर जो हैं
वो हो सकते हैं कि बहुत बड़े कर चोरी के आरोपी भी हों। अब ये तो किडनी बेचेंगे नहीं, चूंकि इनके पास में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा सोर्स है, बड़े बड़े मंत्री संतरी तक पहुंच भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं और ये किसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिलहाल हमारी लड़ाई जारी है। 11 जनवरी को भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, यानी कल गर्दनी बाग में हम बैठे हुए हैं और मैं भी निकलूंगा कुछ देर में गर्दनी बाग की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद।